भारत ने सीधा हमला कर दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ। हैं वो 4 रफेल्स, 1 Su-30, 1 आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। बाईस अप्रैल को मकबूजा कश्मीर में 26 टूरिस्ट पर हमला होता है और इंडिया इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है। 6-7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान के मसाजिद और बिल्डिंग को ड्रोन के जरिए निशाना बनाता है। इंडिया में जब भी अवामी मसाइल बढ़ जाता है तो वो पाकिस्तान से कशीदगी बढ़ाता है, लेकिन पाकिस्तान भी ऐसा जवाब देता है कि वो दोबारा आंख उठा कर भी नहीं देखता। बैनुल-अक़वामी दबाव और मुस्लिम ममालिक के कहने पर पाकिस्तान 3 दिन जवाब नहीं देता, लेकिन 10 मई की सुबह एक ऐसा दिन था जब पूरा पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ देख रहा था और पाकिस्तान 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू करता है, जिसका मतलब सीसा पिलाई दीवार। पाकिस्तान फतह मिसाइल और मुख्तलिफ ड्रोन से सुबह के वक्त इंडिया के इन तमाम बेसिस को निशाना बनाता है जहां से पाकिस्तान पर हमला होता है। एक तरफ इंडिया के न्यूज़ चैनल पर कराची स्कर्दों को फतह करने की खबर चल रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान के शाहीन J-17 थंडर इंडिया के श्रीनगर आदमपुर के ऊपर उड़ान भर रहा था और BBC के मुताबिक श्रीनगर एयरपोर्ट पर उसी दौरान 5 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई। पाकिस्तान ने जब हमला किया तो उसने पहले S-400 रशिया के डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाया। पाकिस्तान ने CM-400 मिसाइल फतह मिसाइल और J-17 थंडर से इंडिया के बेसिस को निशाना बनाया, जिसमें इंडिया के बड़े 8 बेस शामिल थे। अब भारत को समझ आ चुका था पाकिस्तान से जंग मजीद तबाही कर सकती है, इसलिए इंडिया ने खुद पाकिस्तान को सीज फायर की पेशकश कर दी और पाकिस्तान के अवाम 10 मई को यौम तशक्कुर मार्का हक मनाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात शुरू से ही पेचीदा, हसास और तनाज़ुआत से भरपूर रहे। 1947 में बरसगीर की तक़सीम के बाद दोनों ममालिक आज़ाद हो गए, मगर कई मसाइल ऐसे थे जो वक्त के साथ साथ मजीद संगीन बनते गए। इनमें सबसे ज्यादा अहम मसला कश्मीर है, जिसने दोनों ममालिक को कई जंगी सरहदों, कशीदगी और सियासी इख्तिलाफ की तरफ धकेल दिया। आज भी जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम का बड़ा दारोमदार पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात पर है। तनाज़ा कश्मीर, कश्मीर और पाकिस्तान का तनाज़ा क्या है? कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा और बुनियादी मसला समझा जाता है। 1947 में जब बरसगीर तकसीम हुआ तो रियासतों को इख्तियार दिया गया वो पाकिस्तान या भारत में शामिल हो। कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियाती रियासत थी, लेकिन इसके हुक्मरान महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इल्हाक का फैसला किया, जिसे पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया। इस मसले के बायस पहली जंग 1947 में शुरू हुई। बाद में अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी करवाई और कश्मीर को मुतनाज़ा खत्ता करार दिया। आज कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम है, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है जबकि दूसरा भारत के ज़ेर इंतज़ाम है। दोनों ममालिक आज भी पूरे कश्मीर पर दावा रखते हैं। कश्मीर में सियासी कशीदगी, एहतिजाज, फौजी मौजूदगी और इंसानी हुकूक के मसाइल अक्सर आलमी मीडिया और बैनुल-अक़वामी इदारों की तवज्जो का मरकज़ बनते रहे। पाकिस्तान और भारत की जंगें 1947 की जंग, ये पहली जंग कश्मीर के मसले पर लड़ी गई। इस जंग के नतीजे में कश्मीर तकसीम हो गया और लाइन ऑफ कंट्रोल वजूद में आए। 1965 की जंग, 1965 में दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा शदीद जंग हुई। इस जंग में टैंक, जंगी तैयारे और बारीक फौजी तादाद इस्तेमाल हुई। ममालिक ने अपनी कामयाबी के दावे किए मगर हजारों जानें ज़ाया हो गई। 1971 की जंग सबसे बड़ी और अहम जंग थी। इस जंग के नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। ये जंग जनूबी एशिया की तारीख का अहम मोड़ समझी जाती है। 1999 की जंग, in the fires of 1971. Then
The icy heights of کارگل وار Kargil کشمیر in کے کارگل علاقے پر لڑی گئی دنیا بھر نے اس جنگ کو خطرناک قرار دیا کیونکہ دونوں ممالک اس وقت ایٹمی طاقت بن چکے تھے. ان تمام جنگوں نے دونوں ممالک کے درمیان نفرت، بد اعتمادی اور دفاعی مقابلے کو مزید بڑھا دیا. لائن آف کنٹرول پر اکثر فائرنگ، گولہ باری اور فوجی کشیدگی دیکھنے میں آتی ہے. کئی مرتبہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام a لگاتے nation رہے. forged in the fires of 1971. Then, the icy heights of Kargil in 19... سرحدی علاقوں میں رہنے والے عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اسکول بند ہو جاتے ہیں، لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو جاتے ہیں اور خوف کی فضا قائم ہوتی ہے. کبھی کبھار فضائی حدود کے خلاف ورزی یا جنگی طیاروں کی نقل و حرکت بھی دونوں ممالک کے درمیان تناؤ بڑھا دیتی ہے. The mountains hold their breath. Two nuclear powers stand on the brink. The world watches as the drums of war بھارت کے begin to مختلف beat. حملوں کے بعد اکثر پاکستان پر دہشت گرد گروہوں کا حمایت کا الزام لگاتا ہے، جبکہ پاکستان الزامات کو مسترد کرتا ہے اور موقف اختیار کرتا ہے کہ وہ خود دہشت گرد کا شکار کر رہا ہے. 2008 میں ممبئی اٹیک اور دیگر بڑے واقعات کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں شدید تناؤ پیدا ہوا. پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اسے سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ الزامات سفارتی تعلقات، مذاکرات اور کھیلوں تک کو متاثر کرتی ہے. سب سے بڑا اہم مسئلہ پانی کا مسئلہ. دونوں ممالک کے درمیان پانی کا مسئلہ بہت اہم سمجھا The جاتا ہے. 1960 Indus Waters Treaty was meant to ensure peace, but with growing 1960 میں سنتاس معاہدہ طے پایا جس کے تحت دریاؤں کے پانی کا تقسیم نظام بنایا گیا. یہ معاہدہ دنیا کے کامیاب امن معاہدوں میں شمار کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود ڈیموں سے پانی روکنا اور ان منصوبوں پر اختلافات سامنے آتے رہے. پاکستان کو خدشہ رہتا ہے اگر پانی روکا گیا تو زراعت اور معاشیات متاثر ہو سکتی ہے، جبکہ بھارت اپنی ترقیاتی منصوبوں کا دفاع کرتا ہے. ایٹمی طاقت اور عالمی خطرات. پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقت ہیں، اس وجہ سے دنیا کے درمیان کسی بھی جنگ کو انتہائی خطرناک سمجھی جاتی ہے. اگر دونوں ممالک کے درمیان بڑا تصادم ہو گیا تو اس کے اثرات صرف جنوبی ایشیا نہیں بلکہ پوری دنیا پر پڑ سکتی ہے. بین الاقوامی طاقتیں اکثر دونوں ممالک سے صبر، مذاکرات اور امن رکھنے کی اپیل کرتی ہے، امن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے.